हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि मार्क्सन फार्मा ने किस रूट को जो है यूज़ किया है बायबैक के लिए, कितना बायबैक है, कंपनी मैनेजमेंट क्या सोचती है, और सबसे लास्ट वाली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि दूसरी वीडियो में भी कंप्लीट होने वाला नहीं है तो हमें तीसरी वीडियो भी शेयर करनी पड़ेगी आपके साथ। और यहाँ पर क्या मुझे लगता है जो मैंने अपने शेयर्स ट्रेडिंग के लिए लिए थे और तकरीबन 48 और 49 के बीच में उसकी कहीं पे एवरेज है, तो उन शेयर्स का मैं क्या करूँगा वो सबसे लास्ट वाली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने लिया किस इंटेंशन के साथ था और ये मैनेजमेंट का मास्टर स्ट्रोक का भी जो उन्होंने प्ले किया उसके बाद क्या मेरे व्यू चेंज हैं या सेम है, ये बात करूँगा तीसरी वीडियो में। तो सबसे पहली बात है कि 60 रुपये पे बायबैक होगा। ये 60 रुपये का मतलब नहीं 60 रुपये खर्च करेगी कंपनी लिखा है मैक्सिमम बायबैक प्राइस 60 रुपये, यानी कि 60 रुपये पर बायबैक करेगी, जो कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल, फ्रीजर्स और सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब तीनों का टोटल लगभग शेयर होल्डर फंड जो कंपनी के शेयर होल्डर फंड बैलेंस शीट में है कंसोलिडेटेड बेसिस पे 8.78% और अगर स्टैंडअलोन बेसिस पे 8.78%, यानी कि जो कंपनी की इंडिविजुअल बैलेंस शीट है उसमें, और अगर सारी सब्सिडरीज को और एसोसिएट्स को मर्ज करने के बाद जो आ रही है उस पर देखिए तो 5.79%। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 25% हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, 25 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो कंपनी ने 8.78% का बायबैक जो है प्लान किया है। अब बायबैक टेंडर रूट में होता है जैसे हमने टीसीएस में किया या अभी जिस तरीके से हमने जाइडस लाइफ साइंस में किया उस तरीके से नहीं है। यहाँ पर बायबैक में क्या होगा, कंपनी ओपन मार्केट से 60 रुपये में शेयर खरीदेगी। तो ये मास्टर स्टॉक क्यों है मैं अभी वो बता रहा हूँ आपको। कंपनी की मैनेजमेंट को लगता है कि भाई साहब हमारा शेयर जो है अंडर प्राइस है, जो हमारे पास ग्रोथ है उसके सामने। तो कंपनी बायबैक के लिए 60 करोड़ रुपए, क्योंकि कंपनी के पास पैसा पड़ा वो 350 करोड़ के आसपास और 350 करोड़ रुपए का कैश है और कंपनी कह रही है उसमें 60 करोड़ रुपए मैं अब ऑर्गेनिक तरीके से नहीं इनऑर्गेनिक तरीके से काम करती हूँ। ऑर्गेनिक तरीका कि भाई अपने बिजनेस में लगाना, इनऑर्गेनिक मतलब दूसरी कंपनियां खरीद लेना। अब इनऑर्गेनिक तरीके से अपने शेयर प्राइस को जो है बढ़ाने का तरीका है कि आप एक्विजिशन कर लें। लेकिन अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, बोले जी मेरा शेयर प्राइस आपने तोड़ रखा है, जो मैनेजमेंट सोचती है वो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कि भाई बाजार मेरे शेयर का सही भाव नहीं दे रहे, और मुझे भी लगता है, तभी तो हम भी शेयर्स के साथ हैं और अभी भी हमें लगता है कि ये जो शेयर प्राइस है अभी भी जो 50 रुपये के भाव पे जहाँ पे क्लोज हो वहाँ भी अंडर वैल्यूड है। अब कंपनी को लगता है कि यार 60 रुपये में अपना माल मिल जाए तो कितना बढ़िया है, तो 60 रुपये में अपना शेयर बायबैक कर रहे हैं। अब कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो कह रहे हैं हम अपना शेयर नहीं देंगे जी बायबैक में। देखिएगा जब भी टेंडर वाली प्रोसेस होती है, यानी कि जब भी सबसे शेयर्स लिए जाते हैं टेंडर की प्रोसेस से, आप जो है रिटेल कैटेगरी में चेन्नई में या प्रमोटर सब जो है उसमें जनरली अप्लाई करते हैं, तो प्रमोटर भी करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे प्रमोटर कह रहा है भाई मैं अपनी चीज़ 60 रुपये में क्यों बेचूँ, मुझे तो ये 60 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू लग रही है, तो प्रमोटर नहीं देगा अपना शेयर। सबसे खास बात मास्टर स्ट्रोक यही कि प्रमोटर अपना शेयर टेंडर नहीं करेगा, यानी कि बायबैक में नहीं देगा। उसने बोल दिया भाई मैनेजमेंट ने मैं नहीं दूंगा शेयर, तो बच गई जो 50% के आसपास की होल्डिंग है वो पब्लिक की होल्डिंग है, तो उसी में से बायबैक आएगा। तो अगर उसी में से बायबैक आएगा 1 करोड़ शेयर, 41 करोड़ शेयर है मोटा मोटी, उसमें से 1 करोड़ शेयर जो है कंपनी बायबैक करेगी, मैक्सिमम लिखा वो उन्होंने, और मिनिमम 50 लाख शेयर जरूर बायबैक करेगी। अगर उसको 60 रुपये के आसपास शेयर प्राइस मिलेगा या 60 रुपये से नीचे मिलेगा, तो उन्होंने एक लाइन और बहुत अच्छी लिखी है, द सब्जेक्ट टू द मार्केट कंडीशन ऑफ इक्विटी शेयर बीइंग इक्वल टू और लेस देन मैक्सिमम बायबैक प्राइस, इंडिकेटिव मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बैक वुड बी 1 करोड़। 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर हम नहीं करेंगे, और इसके लिए जो हमारा पैसा लगेगा 60 के भाव से वो पैसा लगेगा 6000 लैक्स, यानी कि 60 करोड़ रुपए। मैं करोड़ में वैल्यू को कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ, यानी कि 60 करोड़ रुपए। 1 करोड़ इंटू 60 रुपये का शेयर, 60 करोड़ शेयर हम रुपए खर्च करेंगे। लेकिन यहीं पे लिखा है कि भाई अगर हमें सस्ता मिल गया तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि ये 2.44% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है, तो 2.44 यानी कि जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको अगर आप खरीदेंगे तो ये 2.44% है। जो नंबर ऑफ शेयर्स खत्म हो जाएंगे कंपनी की बैलेंस शीट से वो 2.44% शेयर खत्म हो जाएंगे 1 करोड़ शेयर में। अब इसका असर क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे खास बात है कि जो 2.44 करोड़ शेयर्स आप बायबैक करेंगे, 2.44% जो इक्विटी है 1 करोड़ शेयर जो बायबैक करेंगे, अगर आपका शेयर का प्राइस 60 रुपये से ऊपर चला जाएगा
तो ये फिर बायबैक नहीं करेंगे। लेकिन उस केस में भी ये 50 लाख शेयर्स तो बायबैक करेंगे, मिनिमम नंबर्स इनके बायबैक के हैं। तो जनरली अभी 60 से नीचे चल रहा है। अब ये कह रहा है कि अगर 60 से नीचे रहा, मतलब 54 रुपीज़ रहा, तो 54 में खरीद लेंगे, ये 55 मिला तो 55 में खरीद लेंगे। यानी कि शेयर होल्डर को डायरेक्टली अप्रोच नहीं करेंगे, शेयर होल्डर्स को एक्सचेंज में अप्रोच करेंगे, भाई एक्सचेंज के थ्रू खरीदेंगे। तो इसको बोलते हैं ओपन मार्केट। अब ओपन मार्केट में क्या कि हम लोग भी जो है, जैसे कुछ हमारे जो फ्रेंड्स हैं और जो व्यूअर्स हैं वो भी कह रहे थे सर 2 लाख के शेयर होंगे तो रिटेल में आएंगे, हमारे लिए तो मुश्किल हो गई, हमारे पास तो शेयर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने यही कहा था वेट एंड वॉच। तो जिन लोगों के पास ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। तो उनके लिए तो बढ़िया है ना कि भाई बाजार में अगर उनको टेंडर भी करने, क्योंकि अगर उनके पास कम शेयर्स होते हैं 60 रुपये में फिर बायबैक नहीं आता। अगर टेंडर की प्रोसेस होती तो शेयर 70 रुपये से लेके 78 रुपये के बीच में आता। क्योंकि मैंने आपको 70 रुपये की बात की थी, लेकिन कंपनी ने मास्टर स्टॉक खेल दिया, भैया जो एक्स्ट्रा सप्लाई है वो हमारे हाथ में थमा दो आप। प्रमोटर कह रहा मैं दूंगा नहीं अपने शेयर। तो इसका मतलब क्या है कि भाई 2.44% जो इक्विटी आपसे ली जा रही है, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो आपसे ले ली जाएगी। मैक्सिमम 25% से ज़्यादा हो नहीं सकती, जो मैंने आपको बताया भी था। लेकिन अब यहाँ पे एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी है, इफ़ द इक्विटी शेयर्स आर बोट बैक एट ए प्राइस बिलो द मैक्सिमम बायबैक प्राइस। तो यानी कि जो अगर मैक्सिमम बायबैक प्राइस है 60, उससे अगर नीचे मिल गया, द एक्चुअल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बोट बैक कुड एक्सीड्स द इंडिकेटिव मैक्सिमम बायबैक शेयर्स। तो जो हमने 1 करोड़ बताया ना, उससे ज़्यादा शेयर भी खरीद लेंगे अगर हमें सस्ता मिल गया तो कंपनी की मंशा है सीधा 60 करोड़ रुपए खर्च करने की। 52, 53, 54, 55 पे जहाँ मिल गया, 50 का भाव चल रहा है, 50 से मिल गया तो भी। तो अल्टीमेटली ये इन्होंने बायबैक के अंदर 50 रुपये के पास मिल रहा है। तो हो सकता है कि ये शेयर्स आपके 1 करोड़ 10 लाख भी हो जाए, तो ये उससे ज़्यादा भी हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो स्ट्रोक इन्होंने प्ले किया है ये जानदार जो है प्ले है। और कंपनी की बैलेंस शीट को देख के मुझे क्या लगता है वो आपको बताता हूँ कि अगर ये 200 करोड़ रुपए खर्च करते हैं और बाकी कंटीजेंसी के लिए भी है, तो कंपनी करीबन 60 से 100 करोड़ रुपए हर साल कैश जनरेट करेगी। तो अगले साल फिर बायबैक आ जाएगा अगर शेयर प्राइस नहीं चला तो। यानी कि कंपनी क्या करेगी आगे चल के अगले 4-5 साल में इसी तरीके से 1-1 करोड़ या इसके आसपास के शेयर है, 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख जो शेयर्स हैं उनको अगर इसी तरीके से साल में एक बार ही कर सकती है, तो हो सकता है कि 1 साल बाद दोबारा से फिर ये बायबैक इसी तरीके से करें। तो यहाँ पर क्या है, जो एक्स्ट्रा सरप्लस है, यानी कि जो शेयर होल्डर्स या जिनको ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं, जो इनके शेयर प्राइस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं भाई लाओ आप अपने शेयर्स दे दो ओपन मार्केट से। तो ओपन मार्केट से सप्लाई जो है कम हो जाएगी। प्रमोटर के पास है 49% शेयर्स और पब्लिक के पास है 50.4। अब देखिएगा 1 करोड़ शेयर्स अगर यहाँ से ख़त्म होते हैं 20.18 से, ये हो जाएगा 19.18। तो प्रमोटर की होल्डिंग 19.74 है। तो अल्टीमेटली प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ जाएगी, यानी कि 50 के ऊपर चली जाएगी। यानी कि प्रमोटर का स्टेक बढ़ जाएगा, यहाँ से 1 करोड़ रुपए जाएंगे पब्लिक वाले हिस्से में से। तो आफ्टर द 6 मंथ, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में 6 से 8 महीने लग जाते हैं, तो इस तरीके की जो प्रोसेस है जो अब आप बायबैक करेंगे, तो उसके बाद आपकी बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी जो है वो शेयर होल्डर्स की कम हो जाएगी, जो कि पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं। और कंपनी के कोई भी देखिएगा, द अज्यूमिंग दैट द इंडिकेटिव एक्सेप्ट प्राइस बॉट बैक, हाउएवर शेयर होल्डिंग पोस्ट कंप्लीशन बायबैक में डिफर डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक इन दी बायबैक। तो उसके बाद जो है शेयर होल्डिंग बदल जाएगी। और इसके बाद जो मैंने आपके साथ बात की थी कि जो भी पैसा है 600 करोड़ रुपए, इसमें बाकी खर्चे नहीं है। यानी कि जो शेयर खरीदने में ब्रोकरेज, STT वगैरह देंगे, या अखबार में ऐड निकालेंगे, या सेबी को फीस देंगे, या एक्सचेंजेस को फीस देंगे, वो कुछ भी इंक्लूड नहीं है। 60 के हिसाब से मतलब 2-3 करोड़ रुपए और खर्च हो सकते हैं। तो ये 60 करोड़ रुपए में केवल शेयर्स की वैल्यू है आपके साथ जो मैं चर्चा कर रहा हूँ उसमें। तो इसके साथ साथ ये जो है खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये भी मैनेजमेंट ने बोल दिया है कि दे आर फ्रॉम द इक्विटी होल्डर्स बेनिफिशियरी ऑफ द कंपनी अदर देन दोज आर प्रमोटर्स, मेंबर्स ऑफ द प्रमोटर ग्रुप एंड पर्सन्स इन कंट्रोल। यानी कि जो कंपनी के पर्सन, यानी कि CFO भी नहीं करेगा, कंपनी सेक्रेटरी भी नहीं करेगा, जो कंपनी के बाकी बोर्ड डायरेक्टर्स हैं वो कोई भी नहीं करेंगे। प्रमोटर प्लस डायरेक्टर्स प्लस CFO प्लस कंपनी सेक्रेटरी, ये कोई भी शेयर टेंडर नहीं करेगा। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि ये मास्टर स्ट्रोक क्यों है। तो ये मास्टर स्ट्रोक इसीलिए है कि कंपनी एक एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को ले रही है। हमारे लिए अच्छा है, बुरा है। तो जिन लोगों ने ट्रेडिंग के लिए शेयर्स लिए हैं, मुझे लगता है कि उनको 8 से 10% का एक मूव मिलना चाहिए। ये शेयर्स अगर प्राइस डिस्कवरी होगी वो तो एक अलग बात है, क्योंकि कल एक अलग प्राइस पे शेयर ट्रेड करेगा, तो यानी कि मंडे को। तो मुझे लगता है कि 50 रुपये से तो ऊपर ही रहेगा ये। और अगर 50 से नीचे मिलता है, तो अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू सोचें और कंपनी के मैनेजमेंट का एक्शन देखें जिस तरीके से, तो मुझे लगता है कि
इस एक्शन के बाद, ये जो बायबैक का एक्शन लिया है, इसके बाद ये तो समझ में आ गई जो लोग शेयर्स को नीचे रखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जिन शेयर्स का लोगों को इंटरेस्ट नहीं था, कि प्रमोटर का इंटरेस्ट खुद आ गया इस शेयर्स में। तो प्रमोटर खुद अपना तो टेंडर कर नहीं रहे। दूसरी बात है कि मैनेजमेंट एक्शन में है अब, यानी कि मैनेजमेंट अपने शेयर्स को नीचे नहीं रहने देने वाली, यानी कि इसको सही फेयर वैल्यू पर लेके आने की कोशिश करेगी। इसीलिए हम कंपेयर करेंगे अगली वीडियोस के अंदर कि आगे का बिजनेस आउटलुक क्या है और कैसा है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।